हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विकास लाइफ केयर के बारे में। दोस्तों, केमिकल सेक्टर की छोटी सी कंपनी में काफ़ी सारे लोग निवेश किए हुए हैं और करेंट में इसका जो प्राइस है 3 रुपया 10 पैसा है। बहुत सारे निवेशक 10 रुपया 5 रुपया 10 से प्लस भी इन्वेस्टमेंट है, तो सभी यहाँ पे परेशान है कि स्टॉक में तेजी कब आएगा। दोस्तों, अभी जो करेंट में प्राइस है 3 रुपया, इस प्रकार से 70-80% तक का स्टॉक में करेक्शन है। काफ़ी हाई प्राइस है। इसका ऑल टाइम हाई जो है दोस्तों 21 रुपीज़ है। इस प्रकार से भयंकर स्टॉक में गिरावटें हैं। तो बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट इस शेयर में है। काफ़ी पॉपुलर स्टॉक था एक समय में। अभी ये स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि लोग ऑलरेडी इसमें फंसे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा एंट्री लेके। फ्रेंड्स, विकास लाइफ केयर जो है मल्टीपल सेगमेंट में काम कर रहा है। केमिकल सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, दूसरा एफएमसीजी में कंपनी काम कर रही है, तीसरा इंफ्रा सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, चौथा की बात कर ले दोस्तों तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी काम कर रही है। इस प्रकार से कंपनी का आगे भी काम देखने को मिल जाता है रिटेल कैटेगरी में। और भी कंपनी का है दोस्तों, गैस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। जेनेसिस गैस में इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 70% का स्टैक है, तो पूरा का पूरा कंपनी इसके हाथ में ही आ चुका है। इस प्रकार से दोस्तों समझ सकते हैं कि इतना अच्छा और मल्टीपल सेगमेंट में काम करने के बावजूद कंपनी का शेयर में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कंपनी मल्टीपल सेगमेंट में काम कर रही है तो कंपनी का रेवेन्यू क्या बढ़ा हुआ है? तो बिल्कुल कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ में है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में नहीं है। अब ऐसा क्यों? कंपनी है दोस्तों छोटी सी कंपनी को एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सारी बातें यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। स्टॉक में तेजी कब तक आ सकता है पूरा डिटेल में यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। विकास लाइफ केयर पिछले 5 दिनों में 6% का लॉस निकाल कर दिया हुआ है। एक महीने की बात कर ले तो 5% के प्रॉफिट में, 6 महीने में दोस्तों 30% का गिरावट में शेयर, एक साल की बात कर ले दोस्तों तो 43% तक का स्टॉक में करेक्शन है। इस प्रकार से निवेशक बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान है। अब देखिए, जो स्टॉक दोस्तों काफी ज्यादा गिरता है ना, वो रिटर्न भी निकाल कर देता है, लेकिन समय लेगा। अब इतना आसानी से अगर आप प्रॉफिट चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। जिसने इधर लिया हुआ है वो तो पैनिक में है। अब जो यहाँ पे ले रहा है उन्हें होल्ड करना पड़ेगा। स्टॉक थोड़ा समय ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही तेजी निकाल कर देगा। अब दूसरा बात यहाँ पर ये है दोस्तों की खरीदारी अभी स्टॉक में कम हो रहा है। निवेशक जो है स्टॉक में एंट्री लेने बहुत ही कम आ रहे हैं। बल्क में जो डील होते हैं वो डील बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसके पीछे का जो वजह है दोस्तों, कंपनी का काम कुछ पेंडिंग में। दोस्तों, पहला जो काम है कंपनी का क्यूआईपी पेंडिंग में, और क्यूआईपी में कंपनी क्या करेगी? 50 करोड़ का फंड रेज करेगी विदेशी निवेशक से, और विदेशी निवेशक को अपना शेयर दे देगी। इस कारण भी स्टॉक में तेजी अभी नहीं आ रहा है क्योंकि स्टॉक सही प्राइस पे अभी है और इस जगह पे बड़े निवेशक भी एंट्री लेंगे तो उसके बाद स्टॉक में तेजी आएगा। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी का जो शेयर है राइट इशू लेकर आने वाली है, नया इक्विटी शेयर भी जारी करने वाली है। तो ये सब के कारण भी स्टॉक में अभी शांत आपको देखने को मिल जा रहा है। और भी यहाँ पे कुछ अपडेट है। ये दोनों काम हो जाने के बाद 250 करोड़ कंपनी निवेश करेगी दोस्तों कोहिनूर फूड में। तो जब तक ये सब अपडेट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक निवेशक को यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने कैसा ट्रेड किया हुआ है। 2,72,000 की क्वांटिटी एमओ में लगा हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। 45 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुआ और देख सकते हैं 55% की डिलीवरीज उठाए गए हैं। तो डिलीवरी काफी अच्छा है, लेकिन वॉल्यूम में बड़ी गिरावट है। पहले वॉल्यूम में अच्छा ट्रेडिंग होता था, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे ट्रेडिंग होता था, लेकिन अब जो है निवेशक पूरा का पूरा यहाँ पर भाग चुके हैं और इसलिए भी स्टॉक में अभी तेजी नहीं आ रहा है दोस्तों। और बीएससी के ऊपर बात कर ले तो यहाँ भी उसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। 71% की डिलीवरीज तो अच्छी है, बट शेयर में ट्रेड बहुत ही कम हो रहा है। तो जब तक कि वॉल्यूम बड़ा नहीं बनता है स्टॉक में तेजी भी नहीं आएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं तेजी भी तभी आता है जब ज्यादा खरीदारी निवेशक करते हैं, तभी तेजी भी आता है। यहाँ भी आप देखो ज्यादा वॉल्यूम बनना स्टार्ट हुआ तभी यहाँ पे तेजी भी आया। उसी प्रकार जब तक कि दोस्तों बायर्स नहीं आएंगे स्टॉक में भी तेजी नहीं आएगा। तो बायर्स को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों सारी जो डील अभी है पेंडिंग में वो सब कंप्लीट करने पड़ेंगे। जो भी कंपनी काम करने वाली है वो सब काम जितना जल्दी कर सकेगी उतनी अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि अट्रैक्शन बनेगा और बायर्स यहाँ पे आएंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल। सबसे पहले तो शेयर का जो सपोर्ट है वो है दोस्तों 2 रुपया 80 पैसे का सपोर्ट है, 2 रुपया 74-75 का सपोर्ट है, और शेयर जो है धीरे धीरे गिरता जा रहा है। फ्रेंड्स, जब स्टॉक यहाँ पर था तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्टॉक ने ब्रेकआउट निकाल कर नहीं दिया, शेयर फिर से ये लेवल के पास आएगा और धीरे धीरे आपको वही लेवल के पास लेकर आ ही रहे हैं। तो जिसने भी इधर खरीदा होगा उसे भी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, और जिसने नहीं खरीदा है तो अब फिर से समय और अच्छा मौका यहाँ पे मिल रहा है एक फ्रेश एंट्री लेने का। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो बेशक ये सब रेंज में आप लेकर होल्ड कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को 2 साल 3 साल देंगे तभी एंट्री लीजिए, नहीं तो स्टॉक में एंट्री मत लीजिए, या जब बुलरन स्टॉक में आएगा तभी एंट्री लीजिए। आप अपने वॉच लिस्ट में इसे ऐड करके सिर्फ रख लीजिए। इस प्रकार से विकास लाइफ केयर का जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 रुपया 80 पैसा का, और रेजिस्टेंस ब्रेक करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 रुपया 50 पैसा। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है स्टॉक में तेजी भी नहीं आने वाला है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो भी होल्ड बनाए रखें। कंपनी छोटी सी है दोस्तों, और इसमें ज्यादा निवेश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उतना पैसा निवेश कीजिएगा जितना कि खो जाए तो कोई दिक्कत आपको ना हो। बात कर ले सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। फ्रेंड्स, 15 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जे हैं और रिजर्व कंपनी के पास 187 करोड़ है। इस प्रकार से यहाँ पर कंपनी डेट ज़्यादा नहीं रखी हुई है, ये अच्छा बात है। और जो भी आप देखोगे तो कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल ग्रोथ जो है कंपनी का गिरा हुआ है।
प्रॉफिट में तो गिरावट होगा ही जब सेल में गिरावट होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा वीकनेस अभी आपको फंडामेंटल में देखने को मिलेगा। अभी का मतलब ये है कि बाद में सही हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो सेल है वो बहुत अच्छा ग्रोथ में है। आप प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देखोगे तो आप बेशक आप समझ सकते हो 81 करोड़ कंपनी 2015 में कमाती थी, देखो 93 हो गया, 101 हो गया, 195 हो गया, फिर 216 हो गया। 20 में कम इसलिए हो गया कि कोरोना आया हुआ था, तो बड़ी बड़ी कंपनी का भी गिर गया। उसके बाद फिर से जंप मारा, देख सकते हो 295 हो गया, अब देखो 463 हो गया। तो आपको क्या लगता है कंपनी सेल कर पा रही है अच्छे से? तो आगे आने वाले साल में भी कंपनी अच्छा सेल करेगी और रिटर्न्स यहाँ पर ये बनाकर जरूर देगा। अभी जो है कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे का जो वजह है दोस्तों, कंपनी बहुत ज्यादा खर्चे भी कर दे रही है। 451 करोड़ कंपनी ने खर्चा किया हुआ है और जो अदर इनकम है वो भी माइनस में चला गया। इस कारण कंपनी को इस बार लॉस ज्यादा हुआ है। तो इस बार का जो रिजल्ट होगा, Q1 का जो रिजल्ट होगा, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने की संभावना है। जो पहले का अदर इनकम था वो कंपनी ने यहाँ पे सेटलमेंट कर दिया है, तो इस बार का रिजल्ट आपको अच्छा कंपनी निकाल कर दे सकती है दोस्तों, क्योंकि कंपनी का जो सेलिंग है वो अच्छा तरीके से ग्रोथ में है। इस बार अगर सेलिंग में गिरावट होता है तो स्टॉक फिर यहाँ पर आप समझ लो कि एक साल और आपको नीचे पैनिक करा सकता है। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कंपनी का कर्ज जो है 16 करोड़ है और 187 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए हैं। प्रमोटर्स के पास स्टेक 11% है। एफआईस ने 0.33% होल्ड रखा है, सारा सेल कर दिया है दोस्तों। उसके बाद गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, पब्लिक के पास सब कुछ है। तो इस प्रकार से पूरा कंपनी अभी पब्लिक के हाथ में। और अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको पेशेंस रखने होंगे। बाकी जो निवेशक इसमें फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं, अगर आप 2 साल 3 साल देना पसंद करते हैं तो बेशक इन्वेस्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप छोटी सी कंपनी में निवेश करने का इच्छुक हैं तो ऐसे कंपनी में आप बस कितना निवेश करो पता है? 1000 शेयर ले लो, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। 3000 रुपये लगेंगे और 3000 से आपका कुछ ज़्यादा होने वाला है नहीं। आप इतना पैसे इंट्राडे से प्रॉफिट निकाल लोगे, स्विंग ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल लोगे। तो ऐसे सब शेयर क्या होते हैं ना कि जो इसे ऑपरेट करता है ना, वो 100 तक भी शेयर को ले जा सकता है। तो अगर आपके पास 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा और शेयर अगर 100 रुपये चला जाता है, आज नहीं जाए, अगर हो सकता है कि 5 साल में जाए, 10 साल में जाए, वो पड़ा रहेगा, ठीक है। तो 100 रुपये अगर चला जाता है तो आपका ये दोस्तों 3 लाख बना देगा। तो आप समझो 3000 आपने लगाया, 3 लाख मिल जाएगा, तो कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है कि जब तक बल्क में डील होगा नहीं, बल्क में डील करने वाले आएंगे नहीं, स्टॉक में तेजी भी नहीं आएगा। ये लास्ट में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट ऐसा ही होता है। अगर आपके पास दोस्तों 30,000 रुपया है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपके पास 30,000 रुपया है तो आप 3-3 हज़ार करके 10 कंपनी में निवेश कर दो। कोई ना कोई कंपनी चलेगा और आपका पैसा एक ही कंपनी निकाल देगा और प्रॉफिट भी निकाल के देगा। बाकी जो कंपनी में होल्डिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से अगर आप निवेश करोगे तो आपको क्या होगा कि दोस्तों लॉस भी नहीं होगा और अच्छी प्रॉफिट्स भी हो जाएंगे। क्योंकि छोटा स्टॉक में क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है, हजारों % तक का प्रॉफिट हो सकते हैं। इसलिए ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना 30,000 10 पेनी स्टॉक में लगा दिए और बाद में देखा जाएगा, उससे पैसा मत निकालो, पड़ा रहने दो जब तक कि इमरजेंसी ना आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लॉस भी नहीं होगा और अच्छी प्रॉफिट ले पाएंगे। बहुत सारे निवेशक गलती करते हैं कि बस अकाउंट में 30,000 है तो सारा का सारा लगा दिए विकास लाइफ केयर में, अब हम यहाँ पे पछता रहे हैं। तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया 30,000 का। अगर आपके पास 3 लाख है और आपके लिए वही कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे 30,000 करके लगा सकते हैं 10 स्टॉक में। इस प्रकार से होगा तो जिसका जितना कम है उसके लिए उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक पेनी स्टॉक में। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।